हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। हम लोग कर रहे थे एज से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। हम लोग पार्ट 2 तक कर चुके थे। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन का मज़ा लेते रहिए और सीखते रहिए ये से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि आयुषी की आयु वीर की आयु से 25% कम है। दो लोग हैं यहाँ पे, एक आयुषी है और एक वीर है। ठीक है, आयुषी और वीर। दिया है कि जो आयुषी का उम्र है ना वो वीर की आयु से 25% का। अब 25% का वैल्यू, 25% का भिन्न वैल्यू कितना होगा? 25/100 होता है। 25 चौका 100, 1/4 होता है। अगर मान लेते हैं कि वीर का उम्र 4 वर्ष है तो 4 में 1 की कमी, आयुषी की उम्र कितना होती, कितना हो जाता? 3 वर्ष होता। तो वीर का 4 वर्ष हुआ तो आयुषी का 3 वर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया सबको। अब चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन फिर बोला है कि वीर की आयु उसके 2 पुत्रों, जो वीर की आयु है, ठीक है, वीर की जो उम्र है उसके 2 पुत्रों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, जिनकी कुल उम्र 40 वर्ष है। तो आयुष और वीर की आयु में अंतर ज्ञात करो। अब बात समझो। वीर की जो आयु है, जो 4 वर्ष दिया है यहाँ पे, वीर की जो उसके 2 पुत्रों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, जिनकी कुल आयु 40 वर्ष है। ठीक है, अगर कुल आयु 40 वर्ष है तो इनका औसत आयु कितना होता भैया? देखो 2 पुत्रों का कुल उम्र कितना है? कुल उम्र की बात करें तो दिया है 40 वर्ष। अगर इसका एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो इसका एवरेज कितना होगा? 40/2 यानी कि 20 वर्ष हो जाता। अब बोला है कि जो वीर की उम्र है उसके 2 पुत्रों की औसत उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो वीर की उम्र जो है वो 20 नहीं है, 20 में कितना वर्ष अधिक है? 24 वर्ष अधिक है। तो 20 और 24 को जब जोड़ेंगे तो कितना वर्ष होगा? 44 वर्ष होगा ना। कितना वर्ष हो जाएगा? ये हुआ तुम्हारा वीर का उम्र। लेकिन वीर का उम्र मेरे हिसाब से कितना है भैया? देखो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 वर्ष आ गया। ये कितना गुना ज़्यादा है? इससे 11 गुना ज़्यादा है। तो बोला है कि आयुष और वीर की उम्र का अंतर ज्ञात करो। तो देखो आयुष और वीर का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन बोला कि 1 नहीं होगा, इससे कितना गुना ज़्यादा? 11 गुना ज़्यादा। तो 1 और 11 में गुणा करेंगे तो दोनों के बीच के अंतर कितना वर्ष होगा? 11 वर्ष का अंतर हो जाएगा। समझ गए? समझ में आया? देखो क्या दिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। दिया था कि जो आयुष की उम्र है वीर की उम्र से 25% कम है। आयुष का जो उम्र था वो वीर की उम्र से 25% कम था। अगर इसका 4 वर्ष था तो उसका 25% कितना होगा? 4 का 25% अगर निकालेंगे कम, यानी कि 75%, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 3। अब बोला है कि 2 पुत्रों का कुल उम्र कितना था? 40 वर्ष था ना। तो उसका एवरेज देखें, क्योंकि एवरेज का बात किया है कि उनका 2 पुत्रों का जो एज था, औसत उम्र था, उससे 24 वर्ष अधिक किसका था? वीर की उम्र था। तो वीर की यहाँ से उम्र निकल गया है। वीर की उम्र कितना है? 44 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? मेरे हिसाब से तो 4 था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 44 आ गया। कितना गुना ज़्यादा? 11 गुना ज़्यादा है। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 आ रहा है, 1 नहीं होगा, इससे 11 गुना ज़्यादा। और दोनों के बीच अंतर कितने का है? 11 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा दे दिया है कि पिता अपनी बेटी की उम्र का 4 गुना है। जो पिता है अपनी बेटी की उम्र का 4 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद वह बेटी की आयु का 3 गुना होगा तो 5 वर्ष बाद वह अपनी बेटी की आयु का कितना गुना हो जाएगा? अब बात समझो। यहाँ पे 2 लोगों का बात किया है। 2 लोग कौन कौन है? एक है
पिता मतलब फादर है और दूसरी है डॉटर, इन दोनों का रेशियो दिया है। दिया है कि यदि 5 वर्ष बाद, अभी दिया है कि बेटी का उम्र जो है 4 गुना है। अगर बेटी का उम्र 1 वर्ष है तो पिता का उम्र कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। फिर बोला कि 5 वर्ष बाद भैया, तो यहाँ से 5 वर्ष बाद चलो, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद चलते हम लोग। जब 5 वर्ष बाद चलेंगे तो दिया है कि यह बेटी की आयु का 3 गुना होगा। अगर बेटी का 1 तो पिता का 3 हो जाएगा, ये रेशियो बन रहा है। तो और 5 वर्ष के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद इनकी आयु, जो बेटी की उम्र है, अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा? पिता का जो उम्र होगा अपनी बेटी की उम्र की कितना गुना हो जाएगा? बात समझो। यहाँ से इन दोनों का अंतर देखो तो क्या है? 0 है, और इन दोनों का अंतर है 1। ये बात बराबर नहीं है। बात बराबर करना होगा, कैसे करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस से नीचे वाले में गुणा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो नीचे वाला में ऊपर वाला से नीचे वाले में, और नीचे वाला से ऊपर वाला में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 4 × 2 होगा, क्योंकि वो नीचे वाला से गुणा कर रहे हैं ऊपर वाला में, और ऊपर वाला से करेंगे नीचे वाला में। और रेशियो यहाँ पे आएगा 1:1 × 2, तो यहाँ पर हो गया 8:2। और जहाँ यहाँ पर करेंगे तो 3 × 3 होगा, और रेशियो 1 × 3 होगा। तो देखो यहाँ पर आ गया 9:3। अब देखो जो अंतर था बराबर हो गया। 2 से 3 हुआ, 1 वर्ष बढ़ा। 8 से 9 हुआ, 1 वर्ष बढ़ा। लेकिन 1 वर्ष जो बढ़ा है 1 वर्ष के बराबर नहीं है। कितने वर्ष के बराबर है? ये है तुम्हारा 5 वर्ष के बराबर, क्योंकि इससे 5 गुना ज़्यादा। चलो यहाँ से 5 वर्ष से 5 गुना ज़्यादा हो गया। तो चलो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। बोला कि और 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद जाएंगे, तो यहाँ से 5 वर्ष बाद जाएंगे, और कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद और देखेंगे। तो देखो 5 वर्ष का वैल्यू कितने के बराबर है? मेरे हिसाब से तो 1 के बराबर है। तो 1 ऐड होगा इसमें भी, और 1 ऐड होगा इसमें भी। तो 9 से यहाँ बनेगा 10, और यहाँ 3 से बनेगा 4। तो बताओ 4 का कितना गुना ज़्यादा है? 10। तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा? तो 2.5 से करेंगे। कितने से? 2.5 से। या 10/4 कर लो, काट लो। 5/2 आया, 5/2 का मतलब कितना हुआ? 2.5 गुना। तो उत्तर कितना बनेगा? 2.5 गुना। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या दिया है? दिया है क्वेश्चन में कि निशा और रोमी से 15 साल बड़ी है। जो निशा है रोमी से कितने साल बड़ी है? 15 साल बड़ी है। ठीक है, निशा का जो उम्र है रोमी से 15 साल बड़ी है। यदि 5 साल पहले निशा रोमी से 3 गुनी बड़ी थी। अब बात समझो, ये तुम्हारा प्रेजेंट एज यदि मान रहे हैं तो आज से 5 साल पहले, कितने वर्ष पहले? 5 ईयर्स, 5 साल पहले बोला है। आज से 5 साल पहले निशा रोमी से 3 गुना बड़ी थी। निशा और रोमी का रेशियो दिया है। तो दिया है कि निशा जो है रोमी से 3 गुना बड़ी है। अगर रोमी 1 वर्ष का है तो निशा कितनी की है? 3 की है। तो निशा की वर्तमान आयु का पता लगाओ। अब बात समझो, हम बोले थे कि अंतर कभी भी बराबर होता है। तो देखो यहाँ यदि जितना अंतर होगा इन दोनों के बीच का गैप होगा, प्रेजेंट में भी उतना ही का गैप होगा। अब देखो दिया है कि मेरे हिसाब से तो अंतर है 2 साल का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 15 साल बड़ी है। मतलब कितना गुना ज़्यादा है? 15/2 गुना ज़्यादा है। तो बोला है तो निशा की वर्तमान उम्र बताइए। तो निशा की यदि यहाँ पे 5 साल पहले का उम्र निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? देखो यहाँ से निशा का 5 वर्ष पहले निकालते हैं तो 3 नहीं होगा, 3 से 15/2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 45/2 होगा, यानी कि 22.5 वर्ष। लेकिन ये कब होगा? ये 5 साल पहले का उम्र है। तो वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़ना होगा? क्योंकि 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल और जोड़ना होगा। तो निशा के प्रेजेंट एज जो होगा, जो वर्तमान उम्र हो जाएगी, वो हो जाएगा 22.5 वर्ष प्लस में 5 वर्ष और, तो कितना होगा? 27.5 वर्ष इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे दिया है कि 1 साल पहले हनी और पीयूष की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 था, तो अब से 5 साल बाद वह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो पीयूष अब कितने वर्ष का होगा। अब बात समझो, ये प्रेजेंट यदि मान लेते हैं तो 1 साल पहले बोला है, यहाँ से 1 साल पहले, ठीक है, 1 ईयर अगो पहले दिया है, ठीक है। कितना था इन दोनों का अनुपात, 2:3 था। किसका, हनी और पीयूष का, यही था ना अनुपात। ये था हनी और दूसरा था पीयूष, इन दोनों का अनुपात दिया था। अब देखो फिर चलते हैं आगे, फिर बोला कि अब से 5 साल बाद, मतलब यहाँ से 5 साल बाद, 5 ईयर आफ्टर, जब चल रहे हैं तो इन दोनों का अनुपात जो हो रहा है 4 कितना हो जा रहा है, 5 में हो जा रहा है। अब देखो तो अंतर कितने का हुआ, 3 से 5 हुआ, कितना गैप हो गया, 2 का, और यहाँ पे 2 से 4 हुआ, यहाँ भी गैप हुआ 2 का। तो मेरे हिसाब से तो गैप 2 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर जो है वो कितने का है, 5 वर्ष, प्रेजेंट से 5 वर्ष नीचे और 1 साल ऊपर है, मतलब कुल गैप कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो पूछा है कि पीयूष अब कितने वर्ष का, मतलब वर्तमान में पीयूष का उम्र कितना होगा। तो देखो 1 साल पहले जो उसका उम्र था 3 साल था, ये 3 नहीं होगा, इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। कितना गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। और इसका वास्तविक उम्र यहाँ पे 1 साल पहले होता 9 वर्ष, लेकिन प्रेजेंट में एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 1 वर्ष इधर आना होगा। तो प्रेजेंट में आएंगे तो फिर उसका उम्र हो जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। 1 ही वर्ष पहले का ये निकला था, तो 1 वर्ष और जोड़ देंगे, उत्तर कितना आएगा, 10 ईयर्स ओल्ड। इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है कि 10 साल पहले माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की उम्र, अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन है, ये मान लेते हैं प्रेजेंट, यानी कि मान लो प्रेजेंट का मतलब 2020 है, अभी 2020 है। तो बोला कि आज से 10 साल पहले जाएंगे तो 2010 पहुँच जाएंगे। 2010 में माँ और बेटे का जो उम्र का रेशियो दिया था 1:, मतलब अगर पुत्र 1 साल का है तो माँ 3 साल की, क्योंकि 3 गुनी ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। फिर बोला कि आज से 10 साल बाद, मतलब आज से 10 साल बाद जब जाएंगे तो कितने पहुँच जाएंगे, 2030 पर। ठीक, माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी होगी। अब देखो बेटा की उम्र अगर 1 साल है तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर देखो तो क्या बराबर है, 1 से 1 बढ़े मतलब गैप 0 का है, और यहाँ 3 से 2 बढ़े गैप हो गया 1 का, तो बराबर तो नहीं है। बराबर क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग बराबर करने के लिए जानते हैं इन दोनों का गैप से नीचे वाला मल्टीप्लाई और इन दोनों के गैप से ऊपर वाला मल्टीप्लाई। तो चलो कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा 2010 वाला मदर और सन का। यहाँ पे जो रेशियो था करेंगे 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और यहाँ में 1 एकम 1 होगा। ये तुम्हारा 2020 यानी कि प्रेजेंट एज है, और ये तुम्हारा 2030 यानी कि 10 साल बाद की उम्र है। तो देखो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी के 4, यहाँ 2 से करेंगे ना दोनों में, क्योंकि ऊपर वाला का नीचे वाला मल्टीप्लाई तो 2 दूनी के 4:2। अब देखो तो गैप ठीक है, 2 1 से 2 हुआ, मतलब गैप कितने का, 1 का, और यहाँ पे 3 से 4 हुआ, गैप कितने का हुआ, 1 का हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से गैप तो 1 का है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2010 से 2030 के बीच में गैप कितने का हो गया भैया, 20 साल का गैप हो गया। तो 1 नहीं है, 1 से 20 साल है, तो कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों का वर्तमान आयु, तो किसी एक से ज्ञात कर लो। यहाँ पे देखो अगर यहाँ से ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ज्ञात करते हैं तो इसमें 20 से गुणा करते हैं, क्योंकि 20 गुना ज़्यादा होता। तो यहाँ पे उम्र हो जाता है, जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका माता का उम्र हो जाता है 60 वर्ष 10 साल पहले, और पुत्र का उम्र हो जाता है 20 गुना ज़्यादा यानी कि 20 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट एज 2020 में आना होगा। तो देखो माँ का उम्र 10 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70, और पुत्र का उम्र कितना होता है, 20 और 10 30। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7:3।
चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि एक पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल 756 है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या क्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो देखो पिता की उम्र 17 के 21 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर 756। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 21 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3 21 या 63 और फिर बच गया 126, यानी कि 6 बार में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। तो इसलिए एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, एक्स का वैल्यू 6 वर्ष। तो यहाँ पे देखो पिता का जो उम्र है और सन का जो उम्र है, तो यहाँ पे फादर का उम्र पहले निकालते हैं। फादर का जो उम्र है वो हो गया 7 × x, यानी कि x की वैल्यू 6 थी, तो 7 का 42 वर्ष। और पुत्र का उम्र हो गया 3 × 6, यानी कि 18 वर्ष हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष बाद उनकी गुणनफल निकालना है। 3 वर्ष बाद दोनों में 3 वर्ष जोड़ना होगा। तो यहाँ में पिता में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो इसका उम्र हो जाएगा 45 वर्ष, जबकि पुत्र का उम्र हो जाएगा 21 वर्ष। तो यही हो गया पिता और पुत्र की 45 तथा 21 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया है कि जयश्री की छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है, उनकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। तो जयश्री की वर्तमान उम्र क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, इसको करना है तुम लोग को। ठीक है, क्या निकालना है, जयश्री की वर्तमान उम्र। तो HW में करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, खान और शोएब अपनी उम्र के अनुपात का फैसला करते। खान है और दूसरा कौन है, शोएब है। वह दोनों फैसला करता है और यह क्रमशः 5:4 में आता है। मतलब खान 5 साल का है तो शोएब जो है 4 साल का है। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, ये प्रेजेंट उम्र है, तो आज से 3 साल बाद ये हो गया तुम्हारा 3 वर्ष बाद का उम्र। उनकी जो उम्र का अनुपात है वो 11:9 हो जाती है। ठीक है, तो देखो तो अंतर देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 4 से 9 बढ़ा, यानी कि डिफरेंस है 5 का, और यहाँ पे 6 का। गैप बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे बराबर। अब हम लोग ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे में मल्टीप्लाई और नीचे वाला का डिफरेंस से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो 5 में से 4 घटाए 1 गैप मिला और 11 में से 9 घटाए 2 गैप मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो खान और शोएब का ये परसेंटेज था। प्रेजेंट कितना होगा भैया, 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, रेशियो 4 दूनी 8 हो गया। और ये तो 3 वर्ष बाद दिया था, 1 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 होगा यहाँ पे, और 9 एकम 9 हो गया। अब देखो गैप बराबर हो गया, 8 से 9 हो गया 1, और 10 से 11 हो गया 1। ठीक है, 1 वर्ष का मेरे हिसाब से अंतर 1 वर्ष का है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष का है। कितने वर्ष है, तो 1 का वैल्यू 3 हुआ। तो बोला कि शोएब की वर्तमान उम्र बता दो, तो ये 8 नहीं होगा, ये शोएब के इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा था ना 1 का वैल्यू, तो शोएब का भी उम्र इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। और जो शोएब का उम्र है इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शोएब का उम्र निकल कर आएगा 24 वर्ष। ठीक है, बात क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, जन्मे हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। द सम ऑफ एजेज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। तो फाइंड आउट द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो। मान लेते हैं छोटा बच्चा का उम्र यदि x वर्ष लेते हैं, कितना वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष,
तो जो दूसरा बच्चा उससे बड़ा होगा वो x+3 होगा, क्योंकि उससे 3 वर्ष ज़्यादा होगा। तीसरा जो बच्चा होगा x+6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उससे 6 वर्ष अधिक होगा। चौथा x+9 हो जाएगा, क्योंकि हर में 3-3 वर्ष का गैप है। और पांचवा जो होगा x+12 हो जाएगा। और कुल का योग कितना दे दिया है, 50 के बराबर दे दिया है। तो यहाँ से देखते हैं x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5x है। प्लस में 3 6 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 10 30 हुआ, 30 बराबर 50। तो यहाँ से 5x का वैल्यू आ गया 20, 30 उधर गया, घट गया, 50 में से 20 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 के 20, 4 हुआ x का वैल्यू। और यही छोटे बच्चे का वैल्यू है, छोटा बच्चे को x माने थे और x का वैल्यू आया 4 वर्ष, यही छोटे बच्चे का उम्र भी हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 वर्ष दिया है। यदि सीमा की आयु का दुगुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो सीमा की आयु वर्षों में क्या होगी। यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा ऑप्शन दिया है, प्रत्येक ऑप्शन सीमा की उम्र दिया है। अब क्वेश्चन समझो, आयु का दुगुना है, यहाँ पे हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल दे दिया है, ठीक है। और बोला है कि सीमा की आयु का दुगुना हरीश की आयु के से 4 वर्ष अधिक है। मतलब जो सीमा की आयु का दुगुना होगा वो हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, मतलब 4 वर्ष। तो यहाँ पे देखो, एक हरीश है और दूसरा कौन है, सीमा है। दोनों का जो गुणनफल दिया वो कितना दिया, 240 वर्ष। पहला ऑप्शन में पहला क्या हुआ, इक्वेशन। मतलब अब दूसरा जो दिया है सीमा की आयु का दुगुना, तो देखो एस लिखेंगे तो एस दिक्कत होगा, इसलिए एस को हटा देते हैं यहाँ से, समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं सीमा, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि सीमा का दुगुना। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं सीमा, यानी कि सीमा की उम्र का दुगुना जो है, सीमा की आयु का दुगुना वो हरीश की उम्र के दुगुना वो बराबर है किसके, हरीश का जो उम्र है उससे वो 4 वर्ष अधिक है। सीमा का उम्र दुगुना जो है उसका, तो हरीश की उम्र में यदि 4 वर्ष हम जोड़ देंगे, ये दुगुना अधिक था, 4 वर्ष इधर भी जोड़ दें तो अब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उम्र दिया उसको प्रत्येक उम्र क्या किसका दिया है, सब दिया है सीमा का। हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं 12 वर्ष और रखते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में यदि 12 वर्ष को रखेंगे तो देखो तो कितना होगा, जो ऑप्शन संतुष्ट कर जाएगा वही मेरा उत्तर होगा। तो देखो 12 रखते हैं सीमा की जगह पर, तो 12 दूनी कितना होगा, 24 हुआ ना, और हरीश प्लस में 4 इधर है, तो यहाँ से करेंगे तो 24 माइनस में 4 होगा बराबर हरीश हो जाएगा। तो हरीश का उम्र निकल कर आ गया 20 वर्ष, कितना 20। अब फर्स्ट इक्वेशन में इस मान को रखते हैं और उसको देखते हैं क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर करेगा तो हाँ, नहीं करेगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो मेरा पहला इक्वेशन था हरीश इंटू सीमा बराबर 240, ठीक है। यहाँ से देखो सीमा का उम्र 12 वर्ष लिए थे और हरीश का उम्र है 20 वर्ष, तो 12 और 20 में करेंगे आना चाहिए 240, तो हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। यदि मेरा पहला ऑप्शन सही है तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट होगा। तो जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को और वीडियो बनाने में रुचि बढ़ती है। जो बंदे नया हो और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मैथ रिवर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा यहाँ ऑल का नोटिफिकेशन चूज कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,